नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं आप सब लोगों की मुलाकात करवाना चाहता हूं जो कि मानवतावादी क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट जी, और वो सरोजनी नगर विधानसभा जो सामान्य सीट है उस सीट से इस बार चुनाव मैदान में हैं। आइए हम आपसे जानकारी करना चाहते हैं। कई चीज़ें यहाँ पे खुल के सामने आ रही हैं कि इतने दल हैं, सभी चुनाव लड़ रहे हैं, 14 प्रत्याशी हैं, उनके बीच में भी आपने सामान्य सीट के बीच में अपना चुनाव प्रचार प्रसार एक अपनी पार्टी की हैसियत से कर रहे हैं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि बजाय अकेले अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने के जो ये दल साथ में लड़ रहे, किसी से समझौता आप क्यों नहीं कर पाए? सर, मैं जानकारी करना चाहता हूं। नमस्कार। पूरे दर्शकों के दिल में और जहन में ये सवाल गूंजना स्वाभाविक है कि हमने समझौता क्यों नहीं किया, और कुछ लोगों का सवाल ये भी उठेगा, स्वाभाविक सवाल है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो किस पार्टी में जाऊंगा। मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो हमारी नीति, जो हमारा सिद्धांत है, वो किसी पार्टी का सिद्धांत है ही नहीं। इसलिए हमारा किसी से ना समझौता हुआ है और ना समझौता भविष्य में इतनी जल्दी होने वाला है। बहुत स्पष्ट बात है कि हम भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। और ये मत कहिएगा कि अकेला चना क्या करेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन अकेला एक एटम बम जो है अगर दग जाए तो पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ एक बड़ी विचारधारा है, और वो विचारधारा है लोकतंत्र को बचाने की। लोकतंत्र में जो राजतंत्र आ गया है, राजतंत्र में क्या होता था कि रानी के पेट से राजा पैदा होता था, और लोकतंत्र में क्या है कि बैलेट बॉक्स से और अब ईवीएम मशीन से राजा बनेगा। इसको कहते हैं लोकतंत्र। लेकिन इसमें हो गया कि देश की आज़ादी के बाद जितने राजा रजवाड़े जमींदार जागीरदार थे, सबके सब सत्ता में आ गए। अभी वो विषाणु कायम हैं। अभी लोग विधायक के बेटे में विधायक, सांसद के बेटे में सांसद, मंत्री के बेटे में मंत्री, मुख्यमंत्री के बेटे में मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं। ये एक तरीके से राजतंत्र का विषाणु है जो लोकतंत्र पे हावी हो गया है। अब हम आपसे कहना चाहेंगे कि इसका नुकसान क्या हो रहा है। इसका बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अगर इसको रोका ना गया तो लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर टैलेंट मर रहा है। मैं कह रहा हूं कि राजतंत्र के आधार पर टैलेंट मरेगा। अगर इसको रोका न गया तो आज जो कॉलेजियम सिस्टम आया है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से देखिए जज के बेटे जज बन रहे हैं, चीफ जस्टिस के बेटे या नातेदार रिश्तेदार, अंकल भाई भतीजा, इन्हीं की प्रैक्टिस और इन्हीं की नियुक्ति। आप चले जाइए बॉलीवुड में, थोड़ा समय लेंगे, बॉलीवुड में चले जाइए, टैलेंट नहीं है, हीरो हीरोइन का बेटा ही हीरो हीरोइन वहाँ बन पा रहा है। अगर यही परंपरा रही तो निश्चित रूप से एक वक्त आएगा जब कहा जाएगा कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा रिक्शा ही चलाएगा, सब्जी बेचने वाले का बेटा सब्जी ही बेचेगा, खेती करने वाले का बेटा खेती करेगा, मूली उगाने वाले का बेटा मूली उगाएगा, मूंगफली और अंडा बेचने वाले का बेटा मूंगफली और अंडा बेचेगा। आप इसको मजाक में मत लीजिएगा। पूरे दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, भारत में जो यथास्थितिवादी ताकतें हैं वो धीरे धीरे अपने एजेंडे को, मैं स्पष्ट कह दूं कि यथास्थितिवादी जो मनुवादी ताकतें हैं वो अपने एजेंडे को धीरे धीरे हम पर लागू करती जा रही हैं। आप कैसे देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के बनाने के नाम पर ऐसे ऐसे कर्जे दिए गए। कुम्हार को मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कर्जा मिलेगा, माली को फूल की खेती करने के लिए कर्जा मिलेगा। यानी वो धीरे धीरे पूरी वही व्यवस्था में लाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि राजतंत्र का खात्मा होना जरूरी है। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए हम परिवारवादी राजनीति के खिलाफ हैं। और पूरे देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी बची हो अब जो परिवारवाद को बढ़ावा न दे रही हो। इसलिए हमारा किसी से समझौता नहीं हो सकता, और हमने इसीलिए किसी से समझौता नहीं किया। वो लोग गरीबी रेखा तय करना चाहते हैं, वो गरीबी मिटाना चाहते हैं, और हम कह रहे हैं कि गरीबी मिटाने के लिए जब तक अमीरी रेखा तय नहीं करोगे तब तक गरीबी नहीं मिटने वाली है। उनको लोग कहते हैं हम बेरोजगारी मिटाएंगे। कहाँ से मिटाएंगे?
हम कहते हैं कि एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार की व्यवस्था करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक आप बेरोजगारी को नहीं मिटा सकते। हम कह रहे हैं कि आपको कह रहे हो कि भ्रष्टाचार मिटाना है, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाना है तो आपको अमीरी रेखा तय ही करनी पड़ेगी। वो कहते हैं हम कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। हम कहते हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिनके पास प्राइवेट असलहे हैं, सारे असलहे सरकार जब्त करे और जो लोगों को ज़रूरत है उनको उनके खर्चे पे या सरकारी खर्चे पे सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन निजी असलहे जब तक खत्म नहीं होंगे, असलहों के बल पर हत्या, लूट, बलात्कार, आगजनी, राहजनी की घटनाएं कोई रोक नहीं सकता। या तो एक तरीका है कि जितने हर नागरिक को जैसे राशन बांटते हो वैसे हर नागरिक को एक असलहा दे दो, अपने आप कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। तो ये जो खेती को का मामला है, इसका आपने लोकतंत्र में परिवारवाद की बात कही। एक हम व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं। व्यक्तिवाद का मतलब ये होगा कि साहब हम तो अरे कैंडिडेट कोई हो, हम तो बहन जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। अरे कैंडिडेट कोई हो, हम तो भाई अखिलेश भैया को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट कोई हो, हम तो प्रियंका गांधी को वोट दे रहे हैं। मैं बड़ा चैनल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाई ये बताइए कि किसी विधानसभा क्षेत्र में नाली टूटी है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है, दवाई एक्सपायरी दी जा रही है, पानी का जमावड़ा लगा है गंदे पानी का, ये अखिलेश भैया देखने आएंगे या मायावती जी देखने आएंगी या प्रियंका गांधी देखने आएंगी? इसके लिए ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र का कैंडिडेट भी योग्य होना चाहिए और वो तभी हो पाएगा जब पार्टियों के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी होगी, अच्छे कैंडिडेटों का चयन किया जाएगा। और अच्छे कैंडिडेटों के बजाय अगर आप व्यक्ति के नाम पर वोट देंगे तो फिर जब हमको मायावती के नाम पर, अखिलेश भैया के नाम पर, प्रियंका गांधी के नाम पर वोट ही मिल ही जाना है तो हमको क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत क्या है? किसी के दुख दर्द में शामिल होने की ज़रूरत क्या है? और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए वर चुनने जाते हैं तो क्या ये देखते हैं कि उसका बाप डीएम है, उसके यहाँ कितनी बड़ी कोठी खड़ी है, उसके कितने वाहन खड़े हैं, इससे काम चल जाता है? जी नहीं। आप ये भी देखते हैं कि आपका होने वाला रिश्तेदार क्या कमाता है, उसके पास कौन सा हुनर है। और अगर हुनर नहीं है तो अमूमन कोई आदमी अपने से अपनी बहन बेटी का रिश्ता उसके साथ नहीं करता। ठीक उसी तरीके से अब ये देखना पड़ेगा कि मायावती क्या हैं, अखिलेश जी क्या हैं, प्रियंका गांधी क्या हैं, मोदी जी क्या हैं, इससे ही काम नहीं चलने वाला है। हम चाहते हैं कि आपके यहाँ का कैंडिडेट भी कर्मठ होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर सरोजिनी नगर। मैं ये बात पूरे देश के लिए कहता हूँ, चूँकि मैं प्रत्याशी ही नहीं, अपने मानवतावादी क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो हमारा तो एक लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी है और अपना चुनाव निशान आरी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत कुछ कह दिया। तो साथियों, अभी आप लोगों ने देखा कि जो गागर में सागर मानवतावादी क्रांति दल के प्रत्याशी विधानसभा सरोजिनी नगर से आपके बीच में रमाशंकर भीम एडवोकेट जी आ रहे हैं। अगर एक बार आपसे इनकी मुलाकात होती है तो ज़रूर विचार विमर्श करिएगा, क्योंकि इनका मानना है कि सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। और जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और हमारा देश धीरे धीरे पिछली स्थिति में चला जाएगा और आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो दलदल में चली जाएंगी। दोस्तों, यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।